नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक कैप्शन डाला था मैंने कि वैश्या अपनी मर्जी से और मजबूरी में और एक नपुंसक होना। अब ये इसको दो चीज़ों में बांटूंगा, दो वीडियो बनाऊंगा, एक नपुंसक और एक वैश्या। ठीक है, क्योंकि नपुंसक चीज़ों के ग्रह जो हैं वो अलग हैं और मिलते जुलते हैं, बट लेकिन थोड़े से अलग हैं। देखो, इसकी शुरुआत हीन भावता से होती है। भावना समझते हो? हीन भावना क्या होती है? सेक्स में हीन भावना क्या है? पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ शारीरिक संबंध सही से ना बना पाना। आपने देखा होगा, टेंट लगाकर सड़कों के किनारे बहुत से जो हैं वैद मिल जाएंगे, लोगों को ठगने के लिए मिल जाएंगे। वो इन्हीं लोग जो है ना के पास ना सोचते हैं कि चले जाएं, क्योंकि बता नहीं पाते। गुप्त रोग। उसके शुरुआत जो है 3 ग्रह से होती है। पहला एक ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह। ये हीन भावता लाते हैं। सर, ये तो बहुत अच्छा ग्रह होता है, ये वाला ग्रह। हाँ, ये बहुत अच्छा ग्रह है। मैंने यहाँ पर अच्छा की वर्ड नहीं यूज कर रहा। ये तीनों के तीनों ग्रह डिस्टर्ब्ड हैं। तीनों ग्रह डिस्टर्ब्ड हैं। शुक्र डिस्टर्ब्ड है। आपको यूट्यूब पर मिलेगा, इस पे जाली है, एक तिल का निशान है, ये सब मिलेगा। होता है, मैं ये मना नहीं कर रहा, बट लेकिन उसके रास्ते कहाँ कहाँ तक जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। पहला, शुक्र कमज़ोर होना चाहिए। शुक्र अगर कमज़ोर है और इसमें मान के चलो दबा हुआ है, वाइटपन आ चुका है, तो वो ख़त्म है, वो व्यक्ति ख़त्म है सेक्स के मामले में। अब वो हीन भावना उत्पन्न होनी हो जाएगी। चंद्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? चंद्र रिप्रेजेंट करता है मेरा क्या होगा आगे जीवन में। मेरी नौकरी तो है नहीं, मेरा बिजनेस तो है नहीं, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। जैसे केतु सोचता है, केतु भी तो यही सोचता है, लेकिन चंद्रमा यहाँ मजबूत नहीं है, यहाँ पर कमज़ोर है। जो बृहस्पति है, गुरु ग्रह है, ये क्या सोचता है? ये कहता है मैं तरक्की, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा क्या होता है? जो जोश से भरा हुआ है। अब इसका उल्टा कर दो। जोश में क्या है? उत्साह में कमी। उत्साह में कमी है ना। ये परिवार को साथ लेके चलता है, इसका परिवार से कटना हो गया। ये तरक्की, तरक्की का उल्टा कह लो। ठीक है ना। तो अब ये तीनों चीजें जब किसी की कमजोर होंगी, पहला वर्ड कमजोर होना, तो वो क्या करेगी? हीन भावता को लेके आएगी। हीन भावता की, ठीक है, ये हीन भावता को लेके आती है। अब मुद्दा आता है, ये तो हमने समझ लिया कमजोर है। आम आदमी या जो क्यूसी डिपार्टमेंट है भगवान का, वो कमजोर को कैसे समझ ले? कैसे समझ ले? आप कह सकते हो ना थोड़ी किताबें पढ़ के, नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर ये कमज़ोर तो हैं, पर लेकिन थोड़ी बहुत मेरे बातें मिलती हैं, ज़्यादा नहीं मिलती। भगवान यहाँ गलत है, गलत है। वो गलत नहीं है। वो पता क्या करेगा? इन ग्रहों का संबंध आपस में कर देगा, यानी यहाँ लाइनें खींचेगा। अब देखो, मैं मंगल को भी बीच में लेके आऊँगा, पर लेकिन वो दूसरे जब वैश्या वाली चीज़ें आएंगी ना, तब। अभी मैं ज़रा नपुंसकता को मेंशन कर रहा हूँ। अब उसके अंदर हमने क्या करा? एक रेखा को ये, ठीक है। अब एक रेखा का संबंध जो है हमने क्या करना था, यहाँ पर भी तो है, ये प्रभाव रेखा होनी चाहिए, मंगल रेखा वगैरह नहीं होनी चाहिए, पतली रेखा होनी चाहिए। पतली रेखा होनी चाहिए। उसके मतलब और होते हैं, क्योंकि जो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक गई है, उसने गुरु के साथ संबंध बनाया है शुक्र का, तो यानी ससुराल पक्ष से भी कोई ना कोई फायदा उसको मिलेगा। लेकिन वो एक अलग मैटर है। हमने यहाँ पर बताना है हीन भाव, जिसके कारण नपुंसकता आती है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। यानी नपुंसकता के लिए शुक्र चंद्रमा का योग होना, और अगर किसी की यौन शक्ति खत्म हो रही है, यौन शक्ति में कमी आ रही है, तो इसमें राहु या शनि जरूर बैठेगा। देख रहे हो कितना टिपिकल है पामिस्ट्री।
कितनी टिपिकल है। यानी यहाँ राहु या शनि में से एक जना उसकी यौन शक्ति को कम करना, या तो हीन भावना आ रही है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन वो कमी बढ़ती जाएगी, वो क्या है, उसमें राहु या शनि की योग्यता होनी चाहिए। अब देखो, मान के चलो भाग्य रेखा ये है, मान के चलना भाग्य रेखा ये बनी हुई है, ठीक है। अब हमने कहा कि एक प्रभाव रेखा, तो यानी यहाँ पर एक राहु रेखा ने प्रभाव रेखा से निकली या इसे काटती हुई निकली, और ये मोटी है और ये यहाँ राहु पर आकर रुक गई। अब इसका संबंध तो बन रहा है भाई, बन रहा है नहीं बन रहा, यहाँ से मैं नहीं निकालता, मैं यहाँ से एक रेखा निकाल देता हूँ, लो सेम इसका कंसर्न है शुक्र। देखो ये रेखा ने यहाँ से सर्किट ले रखा है, ये भी वही मतलब है। यानी ये रेखा को नहीं भी बनाऊं, क्योंकि ये बनाने से क्या होगा, वो व्यक्ति लाइफ में मान के चलो विदेश के लिए कुछ चीजें बन रही हैं, ठीक है, उसे वो नहीं जाना, विदेश में नहीं जाना, उसने नहीं जाना, तो वो चंद्रमा का संबंध किससे है, ये तो चंद्रमा है ना, ये तो चंद्रमा है, ये भाग्य, यानी वहां पर बोला था राहु या शनि, तो इसमें एक रेखा को टच कर दिया गया। अब ये थोड़ी सी खराब है, कुछ है, इसका संबंध इसके साथ, अब ये रेखा का संबंध राहु रेखा के साथ कर दिया तो ये नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन फिर भी एडवांस पामिस्ट्री कहती है कि इसने इस रेखा के साथ बनाया, अगर ये कोई स्क्वायर बन गया तो कोई प्रॉपर्टी का भी मैटर चलेगा। देखो कितने टिपिकल है चीजें, है ना। तो यहां पर नपुंसक चीज के लिए बस याद रखना कि एक ग्रह, दो ग्रह, तीन ग्रह, नपुंसकता की कमी को बढ़ाने के लिए राहु और शनि, क्या बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, राहु और शनि, यानी ये शुक्र और चंद्रमा का योग होना, नपुंसक आदमी धीरे धीरे बन जाएगा। ये जितने गे बनते हैं ये किस लिए होते हैं, गे यही कारण है गे बनने का। अब ये गे है तो नपुंसक है, वो काम नहीं कर पाता, तो इसलिए वो एक आदमी लड़की की तरफ, मैं वहां ज्यादा सुरक्षित हूं लड़कों से, वो गे बन जाते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। डर के मारे वो उनके पास जाना शुरू कर देते हैं वहां पर, कि जितने भी देख लो, वो क्या करता है, मैं कर ही नहीं पाता, परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उनके साथ ज़्यादा रहना शुरू कर देता हूं, मैं कंफर्टेबल हूं क्योंकि मैं गे हूं, ठीक है, ऐसे लोग वो सोचते हैं, ठीक। यानी किसी की कुंडली में भी राहु या शनि अगर कमजोर हैं, वो तो ये कहते हैं दूसरे भाव में हैं, ठीक है, चंद्रमा 12वें भाव में है, तो शारीरिक कमजोरी के कारण नपुंसक आदमी बनता है। लेकिन मुद्दा यह है कि वहां पर एक रेखा होनी चाहिए। यहां पर ना कभी कभी क्या होता है, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये राहु पर आकर रुकी है ना, समझते रहना, ये राहु पर आकर रुकी है, यहाँ से एक रेखा ऐसे और ये रेखा ऐसे, अगर ये संबंध भी बना हुआ है, ये भी नपुंसक आदमी होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी, और यहाँ पर मान के चलो ये कमज़ोर है, यहाँ पर वाइट वाइट डॉट पड़े हैं, 40 साल नहीं गुजार पाएगा ये, 40 ईयर्स तक तो ये ख़त्म है, ख़त्म, मृत्यु के लिए नहीं, सेक्स के लिए ख़त्म है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। वैसे बुद्ध भी यहाँ पर बहुत अहमियत रोल अदा करता है। देखो हम क्या कहते हैं, यहाँ की रेखा यहाँ तक कलर चेंज नहीं होना चाहिए, वरना शुक्राणुओं की कमी होती है, यही बात बोली ना। यानी शुक्र का संबंध बुद्ध के साथ भी होना चाहिए। अब ये वाली चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कौन से वीडियो में, वो है वैश्य वाले में। ये वैश्य वाला या प्ले बॉय, उनमें इस वाले संबंधों का जिक्र करूंगा कि वो कैसे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं,
देखो थोड़ा सा नपुंसक में देखो, सबसे पहले मैं इस बुध को क्यों मैं अलग कैटेगरी में रख रहा हूँ। बुध कौन सा ग्रह है? नपुंसक ग्रह है। शनि कौन सा है? केतु कौन सा? नपुंसक। इन इन ग्रहों को नपुंसक ग्रह में रखा गया है। भैया पहले एक ग्रह जो है पुरुष, एक स्त्री, ठीक है, ये है ना। अब जैसे राशियां बांटी हुई हैं, मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, धनु है, कुंभ है, ये पुरुष जाति हैं। कन्या है, वृश्चिक है, मकर है, ये कौन सी राशियां हैं? ये हमारी स्त्री राशि है। ठीक है, अब मुद्दा कर लेते हैं कि कौन से नपुंसक ग्रह हैं। ये 3 ग्रह हैं भैया। तो यानी बुध का भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता होगा ना, होता होगा, नहीं होता होगा। तो याद रखना कि केवल यहाँ पर जाली बना होना, ढूंढना, तिल का निशान ढूंढना, ये नपुंसकता की निशानी नहीं है। गुप्त रोगों के टेंटों में मत जाओ। यानी इनका संबंध इससे, इससे और इससे होना चाहिए। इससे, ये राहु से होना चाहिए। यहाँ पर अगर इन इन जगहों पर कोई लाइनें चल रही हैं, जो मैंने मोस्टली देखी है, वो मोस्टली लाइन मैंने ये देखी है, मोस्टली लाइन देखी है। ऐसी लाइनों पर जो है चीज़ें बनती हैं। ये अब यहाँ पर आइए, चंद्र का है। चंद्र का संबंध शनि से और राहु से, दोनों से इकट्ठा कर दिया। यानी यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है इस रेखा, क्योंकि यहाँ आकर रुकी है। अब यहाँ से कोई रेखा कट गई, इस रेखा ने आगे निकल गई, चलो इसका संबंध वही है। अब मंगल आ गया, मंगल मैं बताऊंगा वैश्या वाले में। अब यहाँ का संबंध इसके आगे, लो बन गई, लो कहानी बन गई, वो हीन भावना आनी शुरू हो गई, वो नपुंसकता आनी शुरू हो गई। अब देह व्यापार में कैसे आगे एक कॉल गर्ल, एक मैडम आगे बन जाती हैं। समझ रहे हो? मैडम प्लीज़, आपकी फिल्म बहुत चली है, वह थी कॉल गर्ल। समझ रहे हो? फिर वो अपनी कमर पीतल की बना लेती हैं। पता नहीं कैसे कैसे गाने हैं। एनीवे, लेकिन वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन समझना कि ये इन तीनों का संबंध, और राहु या शनि का संबंध अगर है, नपुंसक आदमी होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा मेन की प्रोस्टिट्यूट।